औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट टाइम जो था हमने वो एक्सरसाइज 1.1 किया था और उससे रिलेटेड जितने भी पीछे अ, उनको समझने के लिए प्रॉपर्टीज वगैरह थी वो हमने उसकी डेफिनेशंस वगैरह जो थी वो लिखी थी। तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 पे जाने से पहले जो है हम उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि उसमें एक्सरसाइज में हमने क्या-क्या सॉल्व करना है, किस तरह से करना है। उससे पहले हमें कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो कि हमें उनका पता होना ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं, चलें। फर्स्ट है रेडिकल एक्सप्रेशन। तो रेडिकल कहते हैं जो कि ओनली स्क्वायर रूट होता है, ठीक है? जो ओनली स्क्वायर रूट है उसको हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है? अब स्क्वायर रूट के जो अंदर कोई भी नंबर या डिजिट लिखा होता है उसको हम कहते हैं रेडिकन, ठीक है? अब जो भी उसकी पावर होगी वो होगी इंडेक्स ऑफ अ रेडिकल। स्क्वायर रूट, सिंपल स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास रेडिकल कहलाता है और रेडिकल के अंदर जो भी नंबर या डिजिट लिखा जाता है वो रेडिकन होता है और उसकी जो भी पावर यहाँ पे लिखी जाती है वो इंडेक्स ऑफ अ रेडिकल होती है, ठीक है? इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, जो भी n है या फिर क्या लेके उसकी जो पावर है स्क्वायर रूट की, वो तो पहले नंबर पे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है? एंड a इज अ रियल नंबर देन एनी रियल नंबर x सच दैट x इक्वल है स्क्वायर रूट a पावर n है इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a, ठीक है? अब हम देखें तो हमने इस पूरे नंबर को देखिए, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। इसको हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट ये हमारे पास रेडिकल है। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है नंबर वो हमारे पास रेडिकैंड है, ठीक है? अब उसकी जो पावर n लिखी, तो n जो है वो इसकी पावर है और ये n यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब सिंपल स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो, ये सिंपल स्क्वायर रूट जो होता है वो इक्वल होता है 1/2 के। अब अगर स्क्वायर रूट के ऊपर यहाँ पे 3 लिखा हो तो इसकी पावर होगी 1/3, 4 लिखा होगा तो हो जाएगी 1/4, 5 लिखा होगा तो हो जाएगी 1/5, ठीक है? अब अगर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो, इस पूरी की पूरी फॉर्म को देखिए, एग्जांपल लिखी हुई है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर रूट है हम उसको खत्म कर देंगे और स्क्वायर रूट के ऊपर जितनी भी वैल्यू लिखी होगी, जो भी पावर होगी उसको हम पावर बना के लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल है स्क्वायर रूट a पावर n है, तो हमने क्या किया, x इक्वल a और उसकी पावर कितनी है n, तो हमने लिख दिया 1/n। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, ठीक है? अब नेक्स्ट है लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस। कुछ रेडिकल लॉ, इसके जो लॉज हैं वो इंडिसेस और रेडिकल के हैं। तो कुछ जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, कुछ जो है वो विदाउट स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, ठीक है? अब लॉ ऑफ रेडिकल्स जो हैं वो फर्स्ट है स्क्वायर रूट ए बी पावर उसकी n है। तो अब देखिए, ये जो स्क्वायर रूट n लिखा हुआ है, अब ये जो स्क्वायर रूट है ये a का भी है और b का भी है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। स्क्वायर रूट a पावर n डॉट स्क्वायर रूट b पावर n। अब डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अब जब हम इनको इकट्ठा कंबाइन करेंगे फिर से यही फॉर्म बन जाएगी, ठीक है? अब सेकंड है स्क्वायर रूट n a ओवर b। अब स्क्वायर रूट n जो है वो a का भी है और b का भी है, तो हमने क्या किया, अलग अलग करके लिख लिया इसको। a पावर n स्क्वायर ओवर b स्क्वायर रूट की पावर n। अब थर्ड है a की पावर m और स्क्वायर रूट n। तो हमने क्या किया है, a की पावर m है तो हमने ब्रैकेट को यूज कर लिया है, स्क्वायर रूट n वैसे का वैसी, और a की पावर को हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। सॉल्व करेंगे फिर से वही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है a स्क्वायर रूट की पावर n और होल की पावर कितनी है, n है। अब देखो, अब
यहाँ पे होल की पावर n है। तो यहाँ का क्या मतलब है कि ये जो होल की पावर n है, ये अब आपके स्क्वायर रूट की पावर n के साथ मल्टीप्लाई हम कर लेंगे इसको। a की पावर कितनी है 1 ओवर n, और जो होल की पावर n है वो हमने बाहर लिखी है। अब ये दोनों आपस में क्या है, कट जाएंगे। ये बटे के नीचे है और ये वैसे है, ये दोनों कट जाएंगे तो खाली आपके पास a ही बचेगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है लॉज ऑफ इंडिसेस। अब इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, विदाउट स्क्वायर रूट है। यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, पहला है ए की पावर m डॉट ए की पावर n। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डॉट है यहाँ उसका मतलब है कि हम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब देखें, अब इनकी जो बेस है वो सेम है, लेकिन पावर्स क्या है, डिफरेंट है। जिनकी बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, तो उनकी पावर्स को ऐड कर लिया जाता है। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। ए डॉट ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन है, जहाँ पे बेस दोनों की सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो हमने एक ही बार में ए लिखा और उसकी पावर में इन दोनों को ऐड कर दिया, एम प्लस एन लिख दिया। अब सेकंड है ए की पावर एम होल की पावर कितनी है एन। अब ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट को खत्म करके इन दोनों को इकट्ठा ही लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है ए बी की पावर एन है। तो अब ब्रैकेट होल की पावर एन है, मतलब ये जो पावर एन लिखी है ये ए की भी है और बी की भी है। तो हमने इनको अलग अलग करके लिख लिया, ए की पावर एन बी की पावर एन। अब नेक्स्ट फोर वाला है ए ओवर बी होल की पावर एन। अब यहाँ पे भी यही है कि होल की पावर एन है, तो इसका मतलब है कि ए की पावर भी एन है और बी की पावर भी एन है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग करके लिख लिया, ए की पावर एन ओवर बी की पावर एन। अब नेक्स्ट है फाइव वाला ए की पावर एम ओवर बी की ए की पावर एन। ठीक है, अब देखिए, जो बटे के नीचे है, मतलब जो डिनोमिनेटर में है, उसकी पावर ए की पावर मतलब जो एन है ये पॉजिटिव में है। जो ही हम ये इसका बटा खत्म करेंगे डिनोमिनेटर को, ये जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो इसकी पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी। मतलब ये इस तरह से आ जाएगा, ए की पावर एम डॉट ए की पावर माइनस एन। अब देखिए, ये फर्स्ट फिर से पहले वाला रूल हो गया। बेस दोनों की सेम है, लेकिन पावर्स क्या हैं, डिफरेंट है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ए की पावर एम प्लस ब्रैकेट में माइनस एन आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन। तो ये आपके पास वही वाला आंसर आ गया। समझ आ गई है। अब जो लॉज ऑफ इंडिसेस में एक ये भी है, ए की पावर जीरो। कोई भी नंबर हो, डिजिट हो, वेरिएबल हो, उसकी पावर जीरो हो तो वो वन के ही इक्वल आता है। अब ये सारे के सारे लॉज एंड रूल्स जो हैं ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन वहां पे इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास सॉर्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो सॉर्ट की डेफिनेशन है, एन irrational radical with rational radicand is called a sort। अब देखिए, irrational radical, radical हमने क्या पढ़ा था, क्या है, स्केयर रूट। विद रेशनल रेडिकेंड, रेडिकेंड क्या हमने पढ़ा था कि स्केयर रूट के अंडर जो भी कोई भी रियल नंबर लिखा जाता है, जैसे हमने वहां पीछे ए पढ़ा था, तो वो क्या है आपके पास, इज कॉल्ड अ सॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक द nth रूट ऑफ एनी रेशनल नंबर a, then square root a n is a sort, and square root 5 is a sort because the square root of 5 does not give a whole number। इसके इस बात का क्या मतलब है, अब जो स्केयर रूट 5 है, देखें, अब ये किसी का भी स्केयर नहीं है यहाँ पे इस टाइम पे। अगर यहाँ पे 25 होता स्केयर रूट के अंडर, तो 25 जो था वो 5 का स्केयर होना था, तो वो स्केयर ने स्केयर रूट से कट जाना था। जैसे 25 है, तो अब 25 अगर 5 का स्केयर हो तो ये इसने कट जाना था, बाकी क्या बचना था, 5। अब यहाँ पे ओनली 5 है, मतलब यह इसके ऊपर स्केयर रूट वैसे का वैसे ही आएगा, ये आपके पास सॉर्ड है और ये आपको कोई भी होल नंबर नहीं देता है। अगर आप इसी तरह अगर आप 9 ले लें, जहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 9 इज नॉट अ सॉर्ट, ये सॉर्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी बचेगा 3।
ठीक है। अब ये 3 जो है वो आपके पास होल नंबर है, समझ आ गई है? तो अब आगे जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं सॉर्ट्स की, ठीक है? उनको हम देखते हैं। उनकी टाइप्स हैं अ सॉर्ट दैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म। जो भी सॉर्ट जो है वो आपके पास मतलब स्क्वायर रूट के अंडर जो वैल्यू है या फिर कंप्लीट वैल्यू है वो एक ही हो, इज कॉल्ड अ मोनोनोमियल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है और स्क्वायर रूट 7, ये दोनों दो वैल्यूज हैं आपके पास, अलग अलग हैं, ये मतलब ये एक है और ये एक है। तो ये आपके पास मोनो का मतलब होता है एक ही, सिंगल। तो ये आपके पास हो गया सिंगल के लिए। अब नेक्स्ट है अ सॉर्ट दैट कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोनोमियल, मतलब कि दो वर्ड हो सिंगल सिंगल लेकिन दोनों को हम ऐड कर दें, सॉर्ट इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है टू। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पर एक वैल्यू कंप्लीट बन रही है। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 7 और ये कंप्लीट एक वैल्यू बन रही है। और इन दोनों को हमारे पास में टू वैल्यूज हैं लेकिन टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स देखे जाएं, मतलब टू सिंगल सिंगल के हिसाब से अगर हम देखें मोनोनोमियल के हिसाब से वो हमारे पास 4 है। तो हमने टू टू को ऐड करके जो है वो हमारे हमने टोटल टू जो है वो बना लिए हैं, वो है बाइनोमियल सॉर्ट। जैसे हमारे पास हमने ऊपर पढ़ा स्क्वायर रूट 5 एंड 7 है, अगर हम इनको भी लिखें स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 7 तो हमने इसको एक कंप्लीट सेट बना लिया है, वो जो है वो बाइनोमियल सॉर्ट कहलाएगा आपके पास। समझ आ गई है? अब जो है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको इन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब हमारे लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाएगा बच्चों। एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट यूज है 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। हमने इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये समझ लें कि जो डिनोमिनेटर के नीचे है, मतलब जो डिनोमिनेटर है बटे के नीचे की वैल्यू है, इसको हमने रेशनलाइज करना है। किस तरह से करना है, हमने डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, अब क्या है कि उसके जो बीच का साइन हुआ करेगा वो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इतना सा डिफरेंस आएगा। हम सॉल्व करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। हाँ, हम तो करते हैं 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है इसको, इसका साइन चेंज करके बीच का, ऊपर भी और नीचे भी। तो 4 माइनस स्क्वायर रूट 3/4 माइनस स्क्वायर रूट 3। समझ आ गया? ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें। तो 13 × 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 52। ठीक है, तो माइनस 13 को इससे करेंगे तो 13 स्क्वायर रूट 3 ओवर आ जाएगा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए, ये जो सारी की सारी फॉर्म है वो हमारे पास इस फॉर्म में है। हम इस फॉर्म को इसमें चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास ए होगा, जो सेकंड है वो बी की वैल्यू होगी। तो हम लिख देंगे 4 का स्केयर माइनस स्केयर रूट 3 का स्केयर। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं 52 माइनस 13 स्केयर रूट 3 ओवर 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस ये इसके साथ कट जाएगा तो बाकी बचेगा 3। ठीक है, तो अब है 52 माइनस स्केयर रूट 3। ठीक है, अब 16 में से हम 3 निकालेंगे तो आ जाएगा 13। अब ऊपर से अगर हम देखें तो हमारे पास 13 जो है वो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 13 के टेबल में 52 भी आ जाता है और 13 यहाँ पे भी है। तो हम यहाँ से 13 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4। 4 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 ही बनेगा हमारे पास। ठीक है, माइनस 13 यहाँ से कॉमन आ गया हुआ है तो अंदर बच जाएगा 3 ओवर
13। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। सेकंड चूज है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लें। तो स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3। तो हम ये दो 3 जो है वो 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 ओवर। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम ये पावर्स में चले जाएंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर। अब देखें, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है वो सेम है, लेकिन जो रेडिकेंड है वो दोनों डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर। अब है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ओवर ये स्क्वायर इससे कट गया तो बाकी आ गया 3। तो ये जो यही जो है वो आपका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये भी सेम वैसे ही है, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे डिनोमिनेटर को। स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो अब करते हैं, स्क्वायर रूट 5 जो है आपके पास वो मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 से, और नीचे जो है वो स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब 5 जो है स्क्वायर रूट 5 वो 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 जो है वो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो नीचे भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये स्क्वायर में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया कि रेडिकेंड के अंदर जितने जो भी नंबर जो भी रेडिकेंड है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं एक ही स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ये कट जाएंगे तो बाकी 5 बचेगा। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, माइनस 5 को 1 से करेंगे तो 5 ओवर 5। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है नेक्स्ट वो करते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में क्या है, प्लस का साइन है बीच में, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 माइनस 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब देखें, दोनों में क्या है, सेम है। तो लेकिन पावर्स इन दोनों की हम क्या कर लेते, जब मतलब हमने पढ़ा था बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। ये दोनों सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो स्क्वायर आ जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो ये स्क्वायर आ जाएगा। नीचे वही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये सारी फॉर्म इसमें है तो हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना। ए हमारे पास 6 है, बी जो है वो 4 स्क्वायर रूट 2 है। तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब एक और फार्मूला है वो आपने पढ़ा होगा,
ए माइनस बी होल का स्केयर। खोलेंगे तो आ जाएगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हम इसको खोलते हैं, ए की जगह पे 6 आएगा, बी की जगह पे 4 स्क्वायर रूट 2। ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस 2ab। तो 6 4 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा ओवर इसका 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, और यही स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर रूट खत्म कर देगा तो ओनली 2 बच जाएगा। 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 प्लस 4 का लेंगे तो 16, ओनली 2 बच जाएगा साथ में, और इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा ओवर 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, 36 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 36 में से 32 निकलेंगे तो 4 आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसको करते हैं, 36 में हम जो है वो 32 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 68 आ जाएगा, और माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, ओवर में था 4। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन निकल जाएगा ऊपर से, तो हम 4 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 वन ज़ा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस यहाँ पे 12 आ जाएगा और स्क्वायर रूट साथ में, ठीक है। बटे के नीचे आ जाएगा 4। अब ये 4 और ये 4 आपस में कट जाएंगे, बाकी आपके पास बचेगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी जूस नंबर 5 एंड 6 जो है वो आपने खुद सोल्व करनी है दोनों। 5 है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, और 6 वाला है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपने खुद सॉल्व करने हैं, ये आपकी ये समझ लें कि असाइनमेंट है। मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ उसकी आ गई होगी। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है।